बाबा साहब आप कहते हैं, बाबा साहब ने हमें संगठित होने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि आप छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे दल बना करके आप विघटित हो जाइए। तो विघटन जब हम होंगे, अगर हम छोटे छोटे 1 लाख संगठन बना लेंगे तो आप उसको संगठित कहेंगे कि आप विघटित कहेंगे? तो सबसे पहले ये है कि एक मंच और एक झंडे के नीचे जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं ले लेते, तब तक हमारे साथ में अन्याय और अत्याचार नहीं रुकेगा। ये समाज किसके साथ जाए? जो काम करेगा उसके साथ जाएगा, जो घर पे बैठेगा, कल चुनाव आएगा तब आएगा, उसके साथ जाएगा समाज। बिल्कुल, काम करना। और आप किस की तरफ ये बात कह रहे हैं कि काम करने वाले लोगों के साथ में जाए? बहुजन समाज पार्टी का आप काम के बारे में अगर देखेंगे तो पूरे देश का एक ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री की भी बहन जी से ये बात बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी इतना काम नहीं कर पाया जितना बहन जी ने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए करवाया। अगर आप काम की बात करेंगे तो आज अगर विचारधारा और अम्बेडकरवाद को कोई जिंदा करने वाला है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। एक सवाल है, भी हमारे महापुरुष है, आज हम जय भीम का नारा जो ठोक करके लगाते हैं, आज हम जो जय भीम का नारा, जितने भी हमारे समाज के अपनी बिरादरी को लेकर के अपने आप पे गर्व महसूस करता है, वो कारण ओनली बहुजन समाज पार्टी है। सर आपसे एक सवाल है, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है जी, और सबको इस बैनर तले आकर के लड़ना चाहिए और अपने हक अधिकारों के लिए मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। जी जी। मैं आपसे सवाल हमारा ये इतना सा है कि देश में हजारों दलित संगठन है जी, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है जी, और सैकड़ों पार्टियां हैं करीब बहुजनों की जी। हमारा ये सवाल है कि बहन जी इन बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए क्या प्रयास किया अभी तक? हाँ, ये आपकी बात, ये सवाल मैंने बहुत समाज में सुना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहन जी इस संगठन को प्रयास करने के लिए क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं, हर एक जिले के अंदर एक जिला कमेटी होती है, उसके बाद एक विधानसभा, जिले के अंदर विधानसभा होते हैं, विधानसभा के अंदर विधानसभा कमेटी होती है। हमारा एक बूथ लेवल से लेकर के वो नेशनल लेवल का एक संगठन होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि बहन जी ने आज तक एक ऐसा आदमी बताइए जिसको ये मना किया हो कि आप बहुजन समाज पार्टी के या तो जिला कमेटी में काम मत कीजिए या विधानसभा कमेटी में मत काम कीजिए। आप किन बात के, जिन लोगों को लालच पड़ा हुआ है, जो अपने घोड़ा, जो अपनी गाड़ी और जो अपने बंगले के लिए लालच में दूसरी पार्टियों के अंदर में काम कर रहा है, आप चाहते हैं कि बहन जी उनके जाकर के घर घर ये बोले कि आप वो काम छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाए? सवाल ये उठता है कि जो आप मुझे सवाल ये उठता है, पूरा जवाब दे लीजिए। आप ये कहें कि बहन जी इस प्रयास को करे कि बहन जी ये प्रयास करे कि ये जितने भी लालची जो किस्म के लोग हैं, जो 131 सांसद हमारे समाज के हैं कि नहीं, वो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कि वो सारे लोगों के लिए बहन जी अपना जो कीमती समय है, जिस कीमती समय को बहन जी इस संगठन और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है, उस समय को वो उन लोगों के ऊपर खर्च करे जिन लोगों को अपने लालच और किसी या मैं कहूँ कि चमचागिरी करने के लिए वो दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हुए हैं। वो तो चमचागिरी करने के लिए पैदा हुए हैं और गए हैं 131 सांसदों की जो आप बात कर रहे हैं। जी जी। अगर ऐसा नहीं होता तो समाज मूवमेंट को लेकर के चलते हैं, मिशन को लेकर के चलते हैं, उनको मिशन से मतलब नहीं है। बिल्कुल, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर। जी जी जी। मेरा सवाल ये है जी कि सवाल ये उठता है कि जो मनोहर साहब की जो ट्रेन थी, बहुजन समाज की जो ट्रेन थी जी, बहुजन समाज की जो ट्रेन थी वो सर्वजन समाज के रास्ते परिवारवाद स्टेशन पे आके खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये है कि लोग उतर चुके हैं और दूसरी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? ये आप कह रहे हैं कि लोग बाग दूसरी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जब बहुजन से सर्वजन बना, वो सर्वजन कैसे बना? आप मुझे एक बात बताइए कि जो बहन जी जब मुख्यमंत्री बन गई तो बहन जी को सिर्फ उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों ने बहन जी को वोट दिया, या बहन जी को उस हर एक समाज की बात करनी चाहिए जिनकी वो पूरे देश का नेतृत्व कर, पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही है? आप बताइए, हमें जो बाबा साहब ने हमारा जो संविधान बनाया उसमें सिर्फ उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जो दलित और पिछड़े समाज थे, या सिर्फ उन समाज के लिए? क्या मानो कि बहन जी जो मनोहर साहब का जो प्लेटफॉर्म था उससे हट गई हैं? आप नहीं, वो मान्यवर काशीराम साहब ने कब कहा? ये मान्यवर काशीराम साहब के समय की बात है, उन्होंने पार्टी बनाई। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, मान्यवर काशीराम साहब के ही समय की बात है जब ये बहुजन से सर्वजन बना। ऐसा नहीं है कि बहन जी ने बनाया है। सर आप इस बात को, ये दुर्प्रचार होता है, मैं ये वही कह रहा हूँ, ये दुर्प्रचार होता है कि बहुजन से सर्वजन बना। आप मुझे एक बात बताइए, एक भी जो बहन जी के नेतृत्व में काम करता हो वो सर्वजन का आदमी हो, तुम एक आदमी का एक ऐसा काम बता दीजिए जिसने बहन जी से ऊपर उठ कर। सर्वजन में डिफरेंस बताइए मुझे। सर्वजन मतलब सबकी बात होती है, बहुजन मतलब जो हमारा SC ST OBC समाज है उसको हम बहुजन बोलते हैं, माइनॉरिटी समाज है उसको हम बहुजन बोलते हैं, जिसको 85% बोलते हैं। कांशीराम क्या बनाए थे? बहुजन बनाए थे, बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, सर्वजन बनाए थे? सबसे पहली बात आपको मैं वही बोल रहा हूं, मैं बताऊं बहुजन समाज पार्टी की जरूरत उस समय क्यों पड़ी, आप इस बात को समझिए। 1984 के अंदर मैं आपको बता
दूं, 1984 के अंदर जो हमारे पूरे समाज का नेतृत्व था, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो नेतृत्व था, वो हमारे कहीं भी पूरे देश में 1-2% भी नहीं था। आप OBC समाज के कहीं भी किसी भी नेता को समझ लीजिए, चाहे वो कोई विभाग को समझ लीजिए, जिसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। माननीय काशीराम साहब ने कहा वोट तो हम देते हैं, लेकिन हमारी भागीदारी हिस्सा में या हमारी भागीदारी इस देश को चलाने में हमारी कहीं भी नजर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी की बात माननीय काशीराम ने साहब कही, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बन करके नेतृत्व में आई और जब बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में राज किया, जब वो पूरे देश को पूरे उत्तर प्रदेश को लीड करने लगी, तो आप बताइए कि जो अपर क्लास के न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, बनिया है, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उनकी बात नहीं होनी चाहिए? जो लोग जो न्याय चाहते हो, आप मैं कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण समाज के लोग के न्याय चाहते हैं, क्या उनका उद्धार नहीं होना चाहिए? क्या उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए? सर एक सवाल मेरा है, लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि मोदी जी का भी सर्जन बात कर रहे हैं, बहन जी भी सर्जन की बात कर रहे हैं, तो सर्जन किसके साथ जाएगा? मोदी से जाएगा कि बहन जी के साथ जाएगा? बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं? आप समझिए, बाबा साहब के सामने जाकर के नतमस्तक होते हैं? क्या जो मोदी जी को वोट करता है, जो मोदी जी को वोट करता है, वो कहता है कि आप अम्बेडकरवादी हो गए हैं, आप अब हमारी जो विचारधारा उस पर नहीं चल रहे? लेकिन हमारा समाज क्या कहता है? देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं कि बहन जी के लिए अगर कहीं परशुराम मंदिर बनाना पड़े, अगर कोई जो लोग चाहते हो कि हमारा परशुराम मंदिर बने, अगर बहन जी ने उस मंदिर को बना दिया, तो क्या होगा कि हमारा समाज बोलेगा कि ये तो मिशन से भटक गई है, बहन जी तो आज बहुजनों की बात नहीं कर रही, वो उनकी लोग हो गई। आप लोग ऐसे गोल मटोल घूम रहे हैं, आप लोग या तो बहुजन या फिर सर्वजन की बात करिए, आप सर्वजन और या तो राम की बात करिए या फिर बुद्ध की बात करिए। राम और बुद्ध दोनों नहीं चलेगा, दोनों नहीं चल सकता। आपने दोनों बोला, देखिए जो आपने दोनों बात बोली, राम और बुद्ध, वो अलग बात है, और आपने बोला सर्वजन और बहुजन, वो अलग बात है। आप मुझे बहुजन की बात करिए, आप मुझे ये बताइए, सर्वजन के जो लोग न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, जो लोग न्याय चाहते हैं, मतलब समानता चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है सर? हमारा मिशन बता दीजिए। बहुजनों का मिशन क्या है? बाबा साहब का मिशन क्या है? बाबा साहब ने जो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात क्यों मारा था? ये बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मार दिया। हिंदू कोड बिल किसने बनाया? हिंदू कोड बिल का क्या मतलब? किसने बनाया? बताओ। महिलाओं को जो अधिकार दिया गया, संपत्ति में अधिकार दिया गया, गोद रखने का अधिकार अलग है, धर्म आप मुझे बताइए, वो महिलाओं जो ब्राह्मण की महिलाएं थी, उनको अधिकार बाबा साहब ने क्यों दिया? फिर आप मुझे ये बताइए। बात मानवता की है, बात धर्म की नहीं। मानवता की महिला को धर्म से मत छोड़िए। मानवता सर्जन में नहीं है। मानवता सर, महिला 50%, एक मिनट, महिला 50% है, वो माइनॉरिटी की भी हो सकती है, वो सर्जन की भी हो सकती है, ओबीसी की, दलित की भी हो सकती है। बात मानवता की, जब संविधान में जब जो लॉ बने हैं, वो सबके लिए बने, वहाँ धर्म काम नहीं करता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि बाबा साहब किस आइडियोलॉजी की बात करते थे? बहुजन की बात करते थे। आप मुझे एक बात बताइए, बस एक बात सिंपल। बाबा साहब ने संविधान बनाया, जब किसी भी प्रदेश की अगर सरकार बनती है, तो उसका सबसे पहला काम क्या है? कोई भी देश का मुख्यमंत्री बनता है, राजा बनता है, उसका सबसे पहला काम है कि वो उस प्रदेश और देश के अंदर संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे। आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूं। ऐसा बात करना चाहते हैं ताकि सबको समझ में आए सर। हम ये कहते हैं, बाबा साहब ये बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान नहीं मानता। जी बोले थे ना। हमारे बहुजन समाज पार्टी में जाकर के बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहिए बहुजन समाज पार्टी में? वो लोग भी है जो लोग ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं। मेरी बात को समझिए, सुन लीजिए पहले बात। वो लोग है जो ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, वो लोग है जो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, वो लोग है जो मुस्लिम समाज जो अल्लाह ईश्वर को मानते हैं। मेरी एक बात, पूरी बात तो समझिए। आप ये बताइए, मनुवादियों ने या पिछले 3000 साल से हमारे साथ अत्याचार हुआ अत्याचार, वो हमारे ऊपर अपनी विचारधारा को थोपने का कोशिश किया है ना। अब आप ये बताइए, जब इस देश के अंदर बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम इसमें सभी धर्मों का समान रूप से अधिकार देंगे, सभी धर्मों को अपने प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी होगी। बिल्कुल। तो ये बहुजन समाज पार्टी क्यों, या आप या मैं, यूँ ऐसा क्यों करें? मनुवादी अपनी आइडियोलॉजी आप पे थोप सकते हैं, आप अपनी जो है बाबा साहब की विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी उन पे मनुवाद पे क्यों नहीं थोप सकते सर? आप लोग क्या हैं? अच्छा ये बताइए, नहीं आप बताइए, थोपने के लिए
किसने बोला है? अच्छा बाबू जी, तो बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की बात करती है, और सर्वजन की बात करने में क्या खराबी है, आप मुझे ये बता दीजिए। खराबी एक बात नहीं है, बताइए। आपने सर्जन पार्टी बनाओ फिर आप सर्वजन पार्टी क्यों? पार्टी का नाम होता है, पार्टी का नाम क्या? आप ब्रह्मा विष्णु, देखो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ जी। ये किसने कहा? गणेश बना दिया। ये किसने कहा? किसने नहीं कहा? बताइए किसने कहा? आप लोगों ने कहा, बहुजन समाज पार्टी ने कहा, मैं कह रहा हूँ। एक स्टेटमेंट ऐसा मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी ने कहा। एक स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी का आदमी ने ये बोला हो। एक जयप्रकाश का आपने नाम सुना है ना? जयप्रकाश ने एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं, बहन जी ने उसको बाहर कर दिया। इतना बड़ा जो स्लोगन है चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, बहन जी संख्या आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे ये कहा, जयप्रकाश भाई ने क्या बोला? जयप्रकाश भाई ने जो जयप्रकाश भाई ने जो है, बोल दीजिए। जयप्रकाश भाई ने एक स्टेटमेंट दिया। बहन जी ने कहा कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो विचारधारा है, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, वो इस विचारधारा से ताल्लुक नहीं करती जो जयप्रकाश भाई ने स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात यही कह रहा हूँ। इतना छोटा सा स्टेटमेंट को जो है इन्होंने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अब एक सेकंड, और इतना बड़ा जो स्लोगन बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है, आप ही नहीं कर। अरे सर आप बताइए, बहन जी को पता नहीं है? बहन जी का कान में आवाज है कि नहीं? अब मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। इस देश के अंदर अगर मनुवाद को ज्यादा खतरा है तो वो बहुजन समाज पार्टी से है। और इसका सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का जो दुष्प्रचार करता है, बहुजन समाज पार्टी से का जो दूर प्रचार करता है, वो आप जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं। मैं बता देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज से है। बहुजन समाज पार्टी का आप समझिए, मनुवाद को खतरा है, बहुजन समाज पार्टी से नहीं, बहुजन समाज से है। कैसे खतरा होगा? बहुजन समाज से खतरा है। कैसे खतरा होगा? बहुजन समाज पार्टी से कैसे खतरा होगा बताइए? बहुजन समाज पार्टी से इसलिए खतरा है, बहुजन समाज पार्टी से ना को समझ नहीं पाए। हाँ, बीजेपी को खतरा हो सकता है, कांग्रेस को खतरा हो सकता है, लेकिन मनुवाद को अगर खतरा है ना तो बहुजन समाज से खतरा है। अब बहुजन समाज पार्टी का आपने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी में जो बहन जी का जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मीडिया है वो दुष्प्रचार करती है। जैसे आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश स्टेटमेंट आज तक किसी को नहीं पता। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। तिलक तराजू और हमारा काम है समीक्षा करना। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये स्टेटमेंट आपने सुना? हाँ सुना था। आपको ये पता है कि ये बहुजन समाज पार्टी ने दिया? या आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपके पास ये पता है कि किसने ये दिया? लेकिन दुष्प्रचार बहन जी का क्यों करते हैं? क्योंकि बहन जी से सबसे ज्यादा खतरा है। बहन जी को ये दिखाते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई है, बहन जी तो बहुजन समाज पार्टी के बाद ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। ये इसका दुष्प्रचार करने वाले कौन है? मीडिया के लोग हैं। आपको मैं बता दूं, हो भी गई है वो मनुवादी मीडिया के लोग हैं। मैं वही बता रहा हूँ, वो मैं यही तो हम लोग हमारे बोलने वाले लोग ये मनुवादी मीडिया के लोग प्रचार करते हैं। खत्म होगी वो ब्राह्मणों के साथ आई ना, खत्म होगी वो। मैं वही बता देता हूँ। देखो बाबा साहब ने इनसे दोनों से दूरियां लगाने को कही थी, और वो जब से इनके साथ आई ना तब से खत्म हुई है वो।